दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि स्वर्ग कहीं और नहीं बल्कि हम सबका बचपन ही था, जहाँ न किसी से ईर्ष्या थी, न ज़्यादा पैसों की चाहत। जब कभी वो बचपन के दिन याद आते हैं दोस्तों, तो मन में एक अलग ही खुशी मिलती है। याद है जब बरसात के मौसम में घर की खिड़की के पास बैठकर गिरते बारिश का आनंद लेते थे, तो उस समय हाथों में किताब तो होती थी, लेकिन नज़र हमेशा बारिश की तरफ होती और मन उसी बारिश में भीगने को करता रहता था। बारिश में भीगना, बहते पानी में कागज़ की नाव दौड़ाना और उसे दूर तक तैरता हुआ देखना, उस समय एक अलग तरह की अनुभूति होती थी। वो वक्त था जब रिश्ते सच्चे और दोस्ती पक्की वाली होती थी। दो अंगुलियों को आपस में जोड़ने से पक्के दोस्त बन जाया करते थे। याद है वो बारिश में भीगते हुए स्कूल जाना और सारा दिन स्कूल की छतों से टपकते पानी से पूरी क्लासरूम भीगा देना। कई बार तो स्कूल पहुंचने के बाद ही बारिश शुरू होती थी, तो बहुत अफसोस किया करते थे कि ये बारिश पहले क्यों नहीं हुई। याद है जब स्कूल में छुट्टी होती थी तो हम लोग बारिश आने की दुआ करते थे ताकि भीगते हुए घर जा सके। कभी कभी तो गड्ढे में भरे पानी से दोस्तों को भिंगा भी देते थे और जी भर के छई छपा करते। फिर भले ही घर जाकर मम्मी की डांट क्यों नहीं खानी पड़े, मगर अब न तो वो पहली वाली बारिश का मौज मस्ती बची, न वो सारे दोस्त जिनके साथ बारिश में भीगने निकल पड़ते थे। वो पल आज भी बहुत याद आते हैं दोस्तों, जब गर्मी के कारण पूरे शरीर में घमौरियाँ हो जाती थी। तब दादाजी या दादी जी कहती थी कि बारिश में नहाने से सारी घमौरियाँ दूर हो जाती है, इसीलिए पहले बारिश से ही हम लोग खूब नहाया करते थे। बचपन में हम लोग भीगने की जिद किया करते थे और आज वहीं रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। बचपन में हमारी जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन कंचे, रंग बिरंगे पत्थर, कांच की चूड़ियाँ, माचिस की खाली डिबिया, ये सब ज़रूर होती थी। साथ ही खेत की गिल्ली मिट्टी से तरह तरह के खिलौने और ट्रैक्टर बनाना, गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाना, बारिश में दोस्तों के साथ पके हुए जामुन खाने जाना। सच में दोस्तों, हम लोग का बचपन कितना मनोहर था। आज के ज़माने में तो पेड़ के फल भी अपने आप पककर खुद ही गिर जाते हैं, क्योंकि फल तोड़ने वाले बच्चे तो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। दोस्तों, उस समय न कल की फिक्र थी, न आज की चिंता। गिल्ली डंडा, कंचे, गोटी, चोर सिपाही, लट्टू जैसे खेलों के बारे में तो आज के बच्चे जानते तक नहीं होंगे। वो बड़ी वाली साइकिल जिस पर पाँव तक नहीं पहुंचते थे, फिर भी कैची स्टाइल से चलाकर पूरा गांव नाप लिया करते थे। याद है सावन का महीना आते ही गांव की बिटिया अपने ससुराल से मायके आ जाती थी। घर या गांव के पेड़ों में सहेलियों के साथ झूला झूलती और अपने ससुराल के अनुभव बांटती थी। साथ ही साथ पहले के ज़माने में ऐसी बनावटी मेहंदी के कोन भी नहीं मिलती थी। हम लोग खुद मेहंदी के पेड़ों से पत्तियां तोड़कर घर लाते थे। फिर घर की महिलाएं पत्थरों पर उसे पीसकर तिनके के सहारे अपने हाथों में लगाया करती थी। अब तो जैसे ये बातें किस्से कहानियाँ जैसी हो गई है। उस दौर में तो अधिकतर घर हम लोगों का भी मिट्टी की ही होती थी, जिसके ऊपर ऐसे कपड़े लगे होते थे। बारिश आने से पहले हम लोगों के पापा या दादाजी खुद अपने हाथों से ही सभी पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े लगाया करते थे। पहले के पुराने घरों में ऐसे छोटे छोटे कमरे बने होते थे, जिसमें अनाज रखने के लिए एक अलग कोठी बनी होती थी। इस तरह की सीढ़ियाँ बनी होती थी। पुराने बक्से और लकड़ी से बने छोटे छोटे अलमारी भी होते थे। साथ ही उस समय मवेशियों को रखने के लिए एक ज़रूर छोटा सा दलान बना हुआ करता था। ये तो बात आप जानते ही होंगे दोस्तों, 80-90 के दशक में गांव के सभी रास्ते कच्चे ही होते थे। थोड़ी सी बारिश आने के बाद रास्ते कीचड़ और पानी से पूरा भर जाता था। ऐसी रास्तों पे चलने में कितनी दिक्कतें आया करती थी। कभी कभी तो हम लोग फिसलकर कीचड़ में गिर जाया करते थे। कभी कभी तेज़ बारिश के कारण चारों तरफ खेतों में सिर्फ पानी ही पानी नज़र आती थी। फिर हम लोग दोस्तों के साथ मस्ती करने निकल पड़ते थे और जाकर नदियाँ, तालाब, पोखर में खूब नहाया करते। गांव की भरी हुई तालाबों से, गड्ढों से, खेतों से मछली मारना, केकड़े पकड़ना, सीपी पकड़ना, ये सब भी हम लोग खूब किया करते थे। दोस्तों,
आज के दौर में जब कभी तेज़ बारिश होती है तब घर के लोग बोलते हैं कि इस मौसम में पकौड़े बनाओ, लेकिन 90s के दशक में गांव के लोग किसी तरह बस रोटी ही बना लेते थे। यही बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि तेज़ हवा और वर्षा के कारण चूल्हा जलाने में बहुत परेशानियां होती थी। उस समय बारिश का इंतज़ार हम लोगों से ज़्यादा गांव के किसान लोग ही करते थे। बरसात होते ही सारे किसान अपने हल बैलों को लेकर खेतों में निकल पड़ते थे। यह नज़ारे आज बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी जगह आज ट्रैक्टरों ने ले ली है। उस ज़माने में ये नज़ारा कितना अच्छा लगता था दोस्तों, जब किसान लोग हल चलाते समय और महिलाएं खेतों में धान रोपते समय ज़ोर ज़ोर से गीत गाया करती थी। अब ये सब बस नज़ारे छोटे छोटे गाँव में देखने को मिलती है। याद है, रातों में सोते समय मेंढकों और टिड्डे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती रहती थी, जिसे सुनकर सोना बहुत ही अच्छा लगता था। आज वैसी नींद कहाँ आती है दोस्तों, जैसे पहले आती थी। पहले के समय में मिट्टी के घरों में खूब सांप भी निकला करता था। इसके लिए सांप को मारने के लिए लोग एक त्रिशूल जैसा औजार भी रखा करते थे। आपने भी ज़रूर औजार देखा होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके भाषा में से क्या बोला करते थे। याद है, ये सांप जिसे हम लोग बचपन में हरहुरवा सांप के नाम से भी जानते थे। ये सांप बिल्कुल भी किसी को नहीं काटते थे, लेकिन गांव वाले ऐसा मानते थे कि ये सांप शनिवार किसी को भी काट लेता है, इसीलिए हम लोग शनिवार को उसे छेड़ा नहीं करते थे। और बारिश का मौसम शुरू होते ही नीम के पेड़ पे लगे फल खूब पकने लग जाया करते थे। फिर हम लोग सारे दोस्त पेड़ों पे चढ़कर खूब खाया करते थे। साथ में ये फल भी आपने ज़रूर कभी अपने बचपन में खाया होगा, जो महुआ के पेड़ों में उगती थी। ये फल बारिश के मौसम में आते ही पक जाया करते थे। दोस्तों, ऐसी जुगाड़ आज भी गांव के लोग दूध के बर्तनों को रखने के लिए करते हैं, लेकिन 90s के दशक में इसका इस्तेमाल लगभग सभी के घरों में किया जाता था। आप लोग इसे किस नाम से जानते हो, ज़रूर कमेंट में बता देना। दोस्तों, 2G के दौर में ये मोबाइल फ़ोन बहुत ही फेमस था, जिसमें सांप वाला गेम हुआ करता था, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। ये मोबाइल फ़ोन क्या आपने चलाया था, ज़रूर बताना। याद है, लोहे से बनी ये गाड़ी जिसे हम लोग सिक्की कहा करते थे। उस समय ये गाड़ी हम लोगों के लिए BMW गाड़ी थी। जहाँ जाते साथ में ले जाया करते थे। अगर नाली में कभी गिर जाती फिर भी निकाल कर चलाने लग जाया करते थे। याद है, 90s के दौर में ये छोटी वाली बिस्किट बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। बचपन में हम लोग चाय में डालकर इसे खूब खाया करते थे। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताना कि लोहे से बने इस यंत्र को आप किस नाम से जानते हो। कर देना और लाइक कर देना, ठीक।